केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के अहम मीटिंग बुलाई है। दरअसल दिल्ली के गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, आईबी चीफ समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के चर्चा की गई है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध घुसपैठियों का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ था और इसी के साथ ही कई जगहों से कई सारी तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां पर इस बात का खुलासा हुआ था कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो बाकायदा इन रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों की मदद करते हैं, उनके लिए आधार कार्ड बनवाते हैं, उन्हें पानी, बिजली जैसी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराते हैं। आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो 12 सालों के बाद दिल्ली में हुई है। बता दें कि शीला दीक्षित की सरकार के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की मुख्यमंत्री सहित कई गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाना है ताकि कानून व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता में थी दिल्ली के, तब वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट पर ठिकरा फोड़ती थी दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के, और वो दिल्ली में कोई भी घटना होती थी तो वो कहीं ना कहीं दोष जो है वो गृह मंत्री अमित शाह पर फोड़ते थे और ये कहते थे कि गृह मंत्री ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा समस्या झेलनी पड़ रही है, काफी ज्यादा जो अपराध हैं वो दिल्ली में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी सरकार का गठन हुआ उसके फौरन बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को लेकर के एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, बल्कि अब खुद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की गई है। यानी कि ये साफ तौर से कहना गलत नहीं होगा कि अब दिल्ली में अपराध करने वाले और अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सख्त एक्शन के मोड में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा बैठक में इस विषय पर भी चर्चा की गई कि कैसे दिल्ली में कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए ताकि यहां के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान 22 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी की थी और इस दौरान आपको याद दिला दें कि यहां पर जो समीक्षा की बात कही थी, वहां पर जो अवैध घुसपैठियों का मामला बना था इस पर भी संज्ञान लेने की बात कही गई थी, इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई थी और ये जो दिल्ली में अपराध होते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के लिए ये भी गृह मंत्री की ओर से निर्देश अधिकारियों को दिया गया था ताकि दिल्ली में हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसा वीडियो सामने आया था जहां पर अवैध रोहिंग्या कैसे जगहों पर रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना करके उन्हें पानी दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं और इसके अलावा फ्री बिजली, राशन दिए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों का खुलासा हुआ था। हालांकि इस वीडियो को लेकर के बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसके बाद दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने इस पर जांच बिठाई थी, अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। ऐसे में अब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आ चुकी है और गृह मंत्री भी पूरी तरीके से दिल्ली में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज दिल्ली में ये अहम मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग जो है वो गृह मंत्रालय में ही आयोजित की गई, जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली के जो गृह मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि आईबी चीफ से लेकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल रहे। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट जब से टेबल की गई है विधानसभा में, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से शराब घोटाले को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई है, उसके बाद से बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ हमले अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तगड़ा वार करते हुए ये कहा कि आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली में कट्टर भ्रष्टाचार किया है। जो शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई थी, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कैसे मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी मिलकर शराब के जरिए दिल्ली के पैसे को लूट रहे थे और पाठशाला की वादा करने वाले लोग दिल्ली में मधुशाला वाला भ्रष्टाचार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी हर क्षेत्र में है और सीएजी रिपोर्ट इन सभी का खुलासा करती है। इन सबसे बौखला और घबराकर अरविंद केजरीवाल और आपदा डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। रेखा गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी उस विजन को इंप्लीमेंट कर रही है और जिसने दिल्ली के जनता के पैसे को लूटा है उसको पाई पाई चुकानी होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है
जो प्रोफेशनल भ्रष्टाचार करना जानती है, उसका नाम आपदा और अरविंद केजरीवाल है। इसके अलावा बीजेपी के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने भी आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए ये कह दिया कि जैसे जैसे सीएजी की रिपोर्ट और भी जो बची हुई है वो विधानसभा में आएगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। सुनिए अरविंदर सिंह लवली का ये बयान। सीएजी ने जिस तरीके से ब्रांड पुशिंग का इल्जाम सरकार के ऊपर लगाया है, सीएजी ने जिस तरीके से जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि पीएससी उसके ऊपर अकाउंट लेगी। आप पार्टी के जो है दिन आने वाले दिनों में अच्छे नहीं है। आने वाले दिनों में शराब घोटाले में ये और बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। सीएजी ने जिस तरीके की अनियमितताओं की तरफ जो है ध्यान दिलाया है, सीएजी ने जिस तरीके से ब्रांड पुशिंग का इल्जाम सरकार के ऊपर लगाया है, सीएजी ने जिस तरीके से जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि पीएससी उसके ऊपर अकाउंट लेगी और जो एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। आप पार्टी के जो है दिन आने वाले दिनों में अच्छे नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और आरोप जो लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जो नाम बदलने को लेकर कहना है कि नाम बदलने में ही बिजी हैं आप लोग। कौन सा नाम बदल दिया? नजफगढ़ का जो प्रस्ताव रखा गया अभी तो ऐसा है कि ये सदन है, सदन में सब तरीके के विचार रखे जाते हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, लेकिन जो है वो रोजाना एक नई चीज लेके आते हैं, क्योंकि सारा डर सीएजी का है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में शराब घोटाले में ये और बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।